मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक बार भक्त और बुद्धि एक जगह बैठा हुआ था। बैठ करके विचार विमर्श कर रहा था। विचार विमर्श करते करते हुआ क्या, भाग्य बोला कि जहाँ हम नहीं रहेंगे तहाँ वहाँ पर तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। और बुद्धि बोला कि हम नहीं रहेंगे तब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो भाग्य बोला अच्छा रुको तब हम दिखलाते हैं। एक किसान था, वह अपने खेत में बाजरा लगाए हुए था। भाग्य बोला कि देखो हम इसका कैसे भाग पलटा देते हैं। वह किसान जो था सो बेचारा बहुत ही गरीब था। उसका जो बाजरा का जो बाली था सो हीरा जवाहरात बन गया था। भाग्य ने उसको दिया, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं था। तो वह किसान बेचारा आया और खेत के आर पर बैठ गया। और जब वह हीरा मोती से चमकते अपने बाल को देखा तो उसको पत्थर ही पत्थर नजर आया। वह सर पर हाथ दे करके बैठ गया कि अरे मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ था। इतना मेहनत से हम खेती किए हैं और मेरा जो सब बाजरा है वह पत्थर हो गया। अब हम क्या करेंगे। उधर से एक राजा आ रहे थे मंत्री के साथ। तो राजा को दूर से चमक दिखाई दिया उसे हीरा जवाहरात का जो बाजरा था। तो वह बोला कि किसान भाई आपका एक बाजरा हम तोड़ लें। तो किसान को तो पता नहीं था कि यह इतना कीमती है। तो वह बोला एक के बदले आप 50, 100, 200, 400 जो तोड़ना है तोड़ लीजिए। राजा बोला कि यह कितना हृदय का विशाल है कि हम एक बाजरा मांगे हैं एक बाली तोड़ने के लिए। तो बेचारा बोल रहा है कि 100, 200, 50, 25 जो आपको तोड़ना है सो तोड़ लीजिए। मंत्री बोला कि आपको तो अपने बच्चे के लिए आप लड़का ढूंढ रहे हैं, तो इससे धनी लड़का आपको कहाँ मिलेगा। तब वह राजा जो बोला हाँ सही कहते हो, इसी से हम अपने बच्चे का शादी कर लेंगे। इसको तो बुद्धि था नहीं। तो वह बोला, राजा बोला किसान को कि आप मेरे बच्चे से शादी कर लीजिए। वह किसान जो था सो जोर से ठठाका था और बोला कि महाशय आप राजा हैं और हम एक गरीब किसान हैं और राजा के बेटी से हम कैसे शादी कर लेंगे, यह कैसे संभव हो सकता है। हम पागल उगल तो नहीं हैं, सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं। वह जाकर वह किसान जो था अपने दोस्त सबके बीच में बोला कि हमको राजा जो है सो बोला है अपने बेटी से शादी करने के लिए, हम राजा के बेटी से शादी करेंगे। उसका दोस्त सब जो था सो खूब ठठा करके हंसा और बोला कि अरे मूर्ख, राजा तो अपने बेटी से तुम्हारा शादी करेगा, तुमको क्या है कि तुमसे शादी करेगा। जरूर राजा तुमको मरवाने का साजिश किए हैं। हम तुम्हारे साथ बारात नहीं जाएंगे, तुम जाओ अपना शादी करके ले आओ। बेचारा के साथ कोई दोस्त नहीं गया। वह बेचारा गया, बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब बुद्धि जो था तो बुद्धि उसके पास से भाग गया था, बुद्धि उसको था नहीं। तो मंत्री के यहाँ वह रुका और मंत्री अपना खूब अच्छा से धूमधाम से बारात सजा करके ले गया राजा के यहाँ। राजा के यहाँ ले गया तो शादी हो गया। शादी हो गया तो इसके पास तो बुद्धि था नहीं लेकिन भाग्य था। भाग्य से उसको राजा के यहाँ शादी हो गया और बुद्धि उसके पास था नहीं। तो वह जो लड़का था तो उसकी दादी कहानी सुनाया करती थी कि राक्षसनी जो है सो खूब सज धज करके आती है और लड़का कर को फंसा करके ले जाती है और उसका मांस बना करके खा जाती है। अपने समाज के रस्म रिवाज के अनुसार जब शादी हुआ तो राजा की बेटी थी, पूरा सज धज करके गई तो अपने पति के पास। पति को तो दिमाग था नहीं, बुद्धि तो भाग गया था उसके यहाँ से और सिर्फ भाग्य था। वह लड़का जो था उसको हुआ कि जरूर ये राक्षसनी है और हमको खा जाएगी। वह लड़का राजा की बेटी को धक्का मार करके गिरा दिया और राजा को लड़का नहीं था। वह किसान जो था भागा गया, नदी में कूद गया। तो मंत्री जो था उसको नदी से निकाल लिया और उसको बचा लिया। और राजा इधर आग बबूला हो गए कि मेरी बेटी को यह कितना अपमानित किया है, कल हम इसको फांसी दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धि उसके दिमाग में घुस गया। उधर से आया मंत्री, उसको बचा करके लाया और कल उसको सजा होता, फांसी राजा दे देते। तो वह किसान बोला
कि मेरे यहाँ रस्म है कि अगर लड़का भाग करके नदी में नहीं कूद जाएगा तो मेरे यहाँ कोई अपशगुन हो जाएगा। इसके चलते हम उसको धक्का मार करके नदी में कूद गए। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, बुद्धि उसके पास आ गया था और राजा को लड़का नहीं था। अपना राज सिंहासन संभालने के लिए उसको मतलब बेटा की जगह पर उसको राजा बना दिए। तो बुद्धि बोला कि देखो हमारी जीत हुई, अगर हम नहीं रहेंगे और तुम अकेले रहोगे तो आदमी को कितना कुछ भी रहेगा तो वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर मेरा कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।